हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो साइबर युग यूट्यूब चैनल और मैं भानु सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो यार, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एंड उसकी मैंने बताया था कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट होने वाली है। मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ओके। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेसन जो था कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो उसका वीडियो तो ऑलरेडी आ चुका है। एंड ये वाला जो है इसमें हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके गोल्स क्या हैं एंड फंक्शंस क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ओके। तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। बट उससे पहले जो है मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को यार बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत रहती है कि उनको समझ नहीं आता कि फंक्शनैलिटीज और गोल्स में क्या क्या डिफरेंस है। ओके। तो फंक्शनैलिटीज और जो गोल्स है वो क्या डिफरेंट है, मैं उसके बारे में पहले बात करूंगा उसके बारे में। एंड उसके बाद हम लोग ये गोल्स पढ़ेंगे एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, जो मैंने कुछ लिख रखी है फंक्शनैलिटीज उनके बारे में बात करेंगे। एंड गोल जो है वो मैंने दो चीजों में डिवाइड कर रखा है, वो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो चलो पहले मैं एक जो आप लोगों को डाउट होता है, जो बेसिक डाउट होता है कि गोल्स और फंक्शंस तो एक ही चीज है, लेकिन नहीं यार, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके। तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहला जो है मैं कुछ बनाए दे रहा हूँ। ओके। एंड हार्डवेयर की जगह पर हम लोग लिखे दे रहे हैं WHW। ओके। हार्डवेयर। ओके। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर यूजर है एंड इंटरफेस जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके। तो ये इंटरफेस है, लेकिन इसका जो मतलब है उससे मैं पहले एक एग्जांपल देकर आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लो मैं अपने कंट्री पर ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो हम लोग कौन से देश में रहते हैं, हम लोग रहते हैं इंडिया में। ओके। तो इंडिया क्या हो गया, इंडिया हो गया समझ लो हार्डवेयर। ओके। एंड चलाता इसको कौन है, इंडिया में होते कौन से हैं, उनके रिसोर्सेस क्या है, वो सब है सिटीजन। ओके। एंड ये आप लोग दे मतलब ध्यान दे लीजिएगा, ये मैं एक में ही लिखे ले रहा हूँ, उसके बाद ये हटा दूंगा। ओके। तो सिटीजन, अब सिटीजन, अब यहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में होता है रिसोर्सेज, मेमोरी मैनेजमेंट भी करना होता है एंड वीडियोस भी चलाने होते हैं। वीडियोस जब आप चलाओगे तो उसमें ब्राइटनेस का भी देखना पड़ता है। एंड अगर जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो अदर जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं कि कंपाइल कैसे करना है एंड अदर जो भी मतलब बैकएंड में चल रहा है वो सब देखना पड़ता है। ओके। तो वही सेम चीज है कि अगर जो आपके देश में झरने होंगे, नदियां होंगी एंड पर्वत भी होंगे एंड बहुत सी अदर चीजें जो होंगी, ठीक है, उनको एक तरीके से सुचारू रूप से चलाना भी तो है। ओके। ये भी देखना है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। ओके। नदियां गंदी ना करे, तो उसके लिए जो सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए हम लोग एक चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं कि वो भैया हर चीज जो है वो देखा करेगी एंड जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाती रहेगी। ओके। तो हम लोग क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट, GOV। ओके। अब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट में भी अब गवर्नमेंट का जो मेन वर्क क्या होता है, पहला पहला जो वर्क होता है जो कि संविधान में दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को हमें फॉलो करना है। ओके। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई गई हैं उनके हिसाब से जो सिटीजन्स हैं उनको चलना है। एंड जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो जो है वो एक गोल है। ओके। वो जो है एक गोल है, ठीक है। अब उसके फंक्शंस क्या है, अब मान लो जो है जो आपने सरकार बनाई उस कैबिनेट में मान लो रक्षा मंत्री हैं। ओके। तो उनका जो फंक्शन है, जो उनका कार्य करना है वो है रक्षा करना देश की। ओके। तो ये हो गया उनका फंक्शन।
आप समझ पा रहे हो ना। ये हो गया उनका फंक्शन, ये है फंक्शन उनका, लेकिन जो गोल है वो क्या है, सबका साथ सबका विकास। ओके, तो आई होप यार ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, ये इस तरह से था डायग्राम। तो सेम चीज, यही यही सेम चीज जो है ये इसमें भी है कि इसके जो फंक्शंस हैं वो अलग हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो गोल है वो अलग है। ओके, बहुत डिफरेंस है इनके बीच में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपना गोल्स पर। ओके, तो मैंने जो है दो गोल्स को लिख रखा है, पहला एक प्राइमरी गोल, ओके, एंड एक सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल में भी मैंने एक ही चीज लिख रखी है, यूजर फ्रेंडली एंड कन्वीनियंस एंड एफिशिएंस। ओके, तो यार बहुत से मतलब लोग सोच रहे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे कि मैंने सेकेंडरी गोल में एफिशिएंस क्यों लिख रखा है। वो इसलिए यार लिख रखा है कि अगर जो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, या मान लो आप अगर जो एक कार ही चला रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो या फिर कार चला रहे हो, तो आपको हो सकता है नॉलेज हो कि बिना स्टेयरिंग के, बिना क्लच पैड पर हाथ दिए आप हो सकता है उसके इंजन को चला ले जाओ। आपको अगर जो नॉलेज है हो सकता है चला ले जाओ। बट अगर जो वही कार आपको इंजन के साथ स्टेयरिंग प्रोवाइड कर रही है एंड साथ में पैडल्स भी है, मतलब जो ब्रेक ब्रेक वाले होते हैं वो भी है, तो आपको क्या है उसमें अच्छी सुविधा मिल रही है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम तो अदर भी, अगर जो हम कंपेयर करें विंडोज एंड लाइनेक्स की, ओके, तो वो क्या है कन्वीनियंस इतना नहीं पड़ेगा। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कन्वीनियंस इतना नहीं है जितना कि विंडोज है। अब देखो, अगर जो हम बात करें सिक्योरिटी पर्पस में, लाइनेक्स बिल्कुल सिक्योर है, विंडोज में वायरस आ जाते हैं। ओके, एंड अगर जो हम बात करें स्पीड परफॉर्मेंस किसकी है, लाइनेक्स की बढ़िया है। एंड जो एडवांस में यूज करने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लाइनेक्स ज्यादा अच्छा है और विंडोज थोड़ा कम है। ओके, ऐसा नहीं कि विंडोज नहीं। अब बात कर लेते फ्री कौन सा है, लाइनेक्स फ्री है जबकि विंडोज पेड है। फिर भी इंडिया में सबसे ज्यादा यूज कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, विंडोज। ओके, तो मेन चीज जो है वो है कन्वीनियंस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कन्वीनियंट बना रहा है कि आओ भैया आप यूजर फ्रेंडली होकर मुझे चला सकते हो। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो, वन क्लिक में आप वीडियो देख सकते हो। अब यार अगर जो वही काम अगर जो आपको 15-20 कोड लिखकर अगर जो आपको करना पड़े तो यार बहुत ही आपको हार्ड पड़ जाएगा कि आप वही काम एक एक माउस के क्लिक में करवा रहे हो, और वही काम करने के लिए आपको 15 मिनट 20 मिनट आपको कोडिंग करना पड़े फिर आप वो काम कराओ, तो यार वो इतना अच्छा नहीं होगा। ओके, तो आपको यार समझ आ गया होगा कि मैंने ये सेकेंडरी गोल क्यों बाद में लिख रखा। ओके, तो प्राइमरी गोल जो है उसका वो है कन्वीनियंस एंड यूजर फ्रेंडली। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका जो मेन गोल है वो है कि आपको यूजर फ्रेंडली जो है वो सब चीज प्रोवाइड करे एंड कन्वीनियंस जो वर्क है वो कन्वीनियंस करे। ओके, तो और सेकेंडरी गोल एफिशिएंसी है। ओके, तो आई होप यार ये जो गोल्स का है ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ ओएस, मतलब फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो मैंने लिख रखा सबसे पहला वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है, अगर जो आप लोग कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, मान लो आप अगर जो कोई फाइल बना रहे हो उसको सेव कर रहे हो, तो उसमें एक प्रोसेस जरूर रन होगा, बैक में प्रोसेस बैक एंड में जरूर रन होगा। वो आपको लगता है कि आप अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, फिर भी उसमें क्या होता है सेव करते टाइम जैसे आप कंट्रोल S दबाओगे बस कुछ ना कुछ लिख कर आ जाता है कि प्रोसेसिंग 1%, 2%, 3%, 4%। तो वो क्या होता है प्रोसेसिंग करने का एक पीछे बैकएंड में कुछ ना कुछ वर्क चलता रहता है जो प्रोसेस करता है एंड उसके बाद वो डेटा जो है वो सेव करता है। ओके, तो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट का क्या सिस्टम हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो उसका भी वर्क यही देखते हैं एंड उसको भी मैनेज करना पड़ता है। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या मतलब आप पेरिफेरल डिवाइस जो यूज कर रहे हो वो कनेक्ट है या नहीं है, एंड उनको जो चलाने का सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है, परफॉर्म अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका भी मैनेजमेंट ये देखता है। फिर फाइल मैनेजमेंट। ओके,
फाइल मैनेजमेंट, अब आप जैसे आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो अपना, तो यार बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आप कोई ना कोई फाइल जरूर बनाओगे। ओके, एंड उसको प्रॉपर कहीं ना कहीं पर रखोगे भी। ओके, तो ये चीज है फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट। ओके, नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या है, आप अगर जो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पहले के टाइम था कि हम लोग इंटरनेट इतना नहीं यूज कर पाते थे, जब बिल्कुल पहले आया हुआ था, ठीक है। तो जब पंच कार्ड वगैरह यूज होते थे तब इतना नहीं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर पाते थे नेटवर्क से। बट अब जो है वो बिल्कुल डेवलप हो चुका है कंप्यूटर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगभग बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड कन्वीनियंस हो चुके हैं। तो उसको हम लोगों को क्या करना होता है, एंड क्लाउड पर भी वर्क चलने लगा है अब तो। आपको पहले क्या था कि आपको मेमोरीज होती थी, उनमें आपको डाटा स्टोर करके रखना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं होता। अब एक क्लाउड है, क्लाउड पे आप अपना सारा डाटा रख सकते हो, एंड उसके बाद आप चाहे जाओ, आप चाहे अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर हो या ना हो, अपने दूसरे कंप्यूटर लैपटॉप पर हो, ओके, तो वहां से भी आप पूरा का पूरा डेटा निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको नेटवर्क मैनेजमेंट भी चेक करना पड़ता है, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने नेटवर्क को। लैपटॉप में ऑलरेडी कंट्रोल पैनल में इसको ऑप्शन होते हैं। एंड फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, जो बहुत ही जरूरी है यार। इनसे जो है हैकिंग भी, मतलब सिक्योरिटी अगर जो लेस है तभी हैकिंग होती है, बाकी अगर जो आप प्रोटेक्ट हो बिल्कुल, एंड आपके कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है, तो यार आप हैक नहीं हो सकते। ओके, तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी एक फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, तो आई होप यार इतना तो क्लियर हो गया होगा जो आज मैंने गोल्स एंड फंक्शंस पढ़ाए हैं। एंड अगर जो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दो, एंड जो भी आपको डाउट होगा वो मैं पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप यार इतना समझ आ गया हो बस यार। एंड आज का तो वीडियो इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। एंड गुड बाय, बाय बाय। और अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, बाय बाय।